एपिसोड स्टार्ट होता है और हम फ्लेडियस को देखते हैं जो कह रहा था ये एक ऑर्डिनरी मेजक्राफ्ट रिचुअल के हदों से बाहर है। और ये बंदा कुछ अजीब से ही फोटोज देख रहा था जिसपे कुछ लोगों और जानवरों पर बीमारी थी। लाइक ये बीमारी उसी सर्वेंट की वजह से इन लोगों पे आई होंगी जो हमें एपिसोड 5 में बताई गई थी। यानी मैं उस बच्ची के सर्वेंट के बारे में बात कर रहा हूँ जो हॉस्पिटल में एडमिट थी। खैर फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम आयाका और साइबर को देखते हैं जहाँ साइबर आयाका से कहता है सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, चलो किसी के साथ एक अलायंस बनाते हैं। और गाइस जैसे कि आपको मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि मैं साइबर को अब से रिचर्ड कहूंगा, लेकिन मैं उसे साइबर कह रहा हूँ क्योंकि एनिमे में साइबर नाम को बहुत ज्यादा यूज किया और रिचर्ड नाम को कम, इसलिए मैं साइबर ही कहूंगा। फिर हम मिलोई को देखते हैं जिसको साइबर और आयाका के बारे में पता चल चुका था और ये सब देखकर वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। खैर फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम आयाका और साइबर को देखते हैं जो एक अजीब से जंगल में आ चुके थे जहाँ साइबर आयाका से कहता है लगता है तुम्हें कुछ तकलीफ है, बताओ मुझे मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ। आयाका फिर कहती है मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। आयाका फिर कहती है मुझे डर लग रहा है, यहाँ पे कोई दूसरा मास्टर भी छुपा हो सकता है। साइबर फिर कहता है हाँ मुझे भी वही लग रहा है, इस जंगल में चारों तरफ मैजिकल एनर्जी फ्लो कर रही है। आयाका फिर कहती है क्या होगा अगर वो हम पर अटैक कर देंगे तो। साइबर फिर कहता है अगर उन्हें करना होता तो वो अभी तक कर देते। आयाका फिर साइबर से कहती है तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो। फिर हम फ्रेंचिस्का को देखते हैं जो काफी परेशान थी क्योंकि वो साइबर को नहीं देख पा रही थी। फ्रेंचिस्का का फिर सर्वेंट कहता है तुमने कैटलिस्ट के रूप में क्या इस्तेमाल किया। फ्रेंचिस्का फिर कहती है इससे ये पता चला है कि उस लेजेंडरी स्वॉर्ड के लिए जो जगह थी वो जा चुकी है, तो मैंने उस बॉक्स का इस्तेमाल किया जिसमें वो बंद था। मैंने बिल्कुल यही सोचा था कि हम अल्ट्री को समन कर पाएंगे। ये जंगल कितनी बकवास जगह है। वेल फिर हम साइबर और आयाका को देखते हैं जो लोग यहाँ पे एनकेडू के पास आए थे। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यार माफी चाहता हूँ। तो जैसे कि आपको मैंने एपिसोड 4 में बताया था एनकेडू की बॉडी पॉजेस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो बेसिकली जो गिलगमेश के पास वहाँ एनकेडू आया था वो एनकेडू का इल्यूजन था। तो होपफुली गाइस आप समझ ही चुके होंगे कि एनकेडू बिल्कुल भी पॉजेस नहीं है। अब एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। साइबर यहाँ पे एनकेडू के साथ एक अलायंस क्रिएट करना चाहता था, अगर हम दूसरे भाषा में कहे तो टीम वर्क। एनकेडू फिर साइबर से कहता है लेकिन इससे मेरे मास्टर को क्या फायदा मिलेगा। और जो यहाँ पे हम लोमड़ी को देख रहे हैं यानी सिल्वर फॉक्स को, यही है एनकेडू का मास्टर। इसका मास्टर अजीब सा ही है। खैर अब एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। साइबर फिर बोलता है कल रात मैंने एक मॉन्स्टर को देखा था, इस ग्रेव वॉर में हमें काफी तकलीफ होने वाली है, तो चलो हम दोनों उन्हें मिलकर साथ में हराए। इस तरह से अभी चीजें चल रही है, अगर मैं हार गया तो मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता कि आयाका भी सेफ रहेगी। भले ही वो चर्च में इवैक्यूलेट हो जाए, वो मेरी वजह से इन सब में फंस गई है। मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। वो लोग जिन्होंने मेरे वंश का विस्तार मिलाया है और उस महान पहले राजा का नाम बदनाम हो जाएगा। एनकेडू फिर बोलता है तुम खुद ही एक किंग हो और तुम एक दूसरे किंग से थोड़े अलग हो जिसे मैं जानता हूँ। फिर यहाँ पे एनकेडू गिलगमेश की बात करने लग जाता है लाइक ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। फिर एनकेडू साइबर को फाइट के लिए चैलेंज करता है लाइक ये वाली फाइट फ्रेंडली होने वाली थी। एनकेडू बस साइबर की पावर को चेक करना चाहता था और यहाँ पर साइबर एनकेडू को पंचेस करने लग जाता है, लेकिन उसके हर अटैक को एनकेडू डॉज कर रहा था। वेल फिर एनकेडू अपना मैजिक यूज करता है और वो साइबर को पीछे ढकल देता है। फिर वो साइबर के पीछे से अटैक कर देता है, पर तभी यहाँ पे साइबर उसे किक करने की ट्राई करता है, लेकिन एनकेडू उस अटैक को भी डॉज कर देता है। लेकिन तभी एनकेडू अपना मैजिक यूज करता है और इस अटैक से लगभग बचने के लिए साइबर आसमान की ओर चला जाता है और जैसे तैसे करके वो इस अटैक को डॉज कर देता है। फिर यहाँ पे साइबर एक लकड़ी का टुकड़ा निकालता है और वो उसे एक स्वॉर्ड की तरह यूज करते हुए अपना मैजिक एनकेडू पे यूज करता है और ये मैजिक बहुत ज्यादा खतरनाक था। लेकिन आखिरी मोमेंट में एनकेडू ने उसके अटैक को रोक दिया और इसी के साथ इन दोनों की यहाँ पे फाइट एंड हो चुकी थी। और यहाँ पर अब एनकेडू उनके साथ टीम वर्क करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस आप सभी के मन में एक क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा, एपिसोड 4 में जो हमें एनकेडू दिखाया गया था वो कौन था। तो बेसिकली वो कोई नहीं बल्कि एक इल्यूजन था और मेरे हिसाब से वो वाला इल्यूजन फ्रेंचिस्का के सर्वेंट ने
क्रिएट किया था। खैर अब एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। आया का फिर साइबर की चोटी खींचते हुए कहती है तुम ऐसा क्यों करोगे, लेकिन यहाँ पे साइबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आया का फिर साइबर को बोलती है मुझे पता है तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन मैंने तुमसे ऐसा करने को नहीं कहा था। साइबर फिर कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं अपने तरीके से तुम्हारा ख्याल रखने वाला हूँ। आया का फिर कहती है अगर तुम्हें कोई मैजिकल एनर्जी चाहिए तो मुझे तुम मेज क्राफ्ट की वजह से एक पपेट में कन्वर्ट कर डालो, लेकिन तुमने मुझ पे भरोसा किया। जो तुमने किया मैं उसकी कदर करती हूँ, लेकिन मैं ऐसी किसी चीज के लिए लायक नहीं हूँ। मैं ऐसी प्रोटेक्शन को डिजर्व भी नहीं करती। फिर सीन चेंज होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक हुडी पहने इंसान के बारे में बात कर रहे थे। फिर वो लोग कहते हैं एक शादीशुदा जोड़ा और एक लड़की जो मिस्टर ए के साइड के अपार्टमेंट में रहते हैं, उस लड़की के साथ कुछ गलत काम हो रहा था और उसे एक लाल हुडी पहना कर मारा जाता था। और वो लड़की हमेशा मिस्टर ए को एलिवेटर में पूछती है क्या तुम इस एलिवेटर के बटन को दबा सकते हो, और अब इस कैरेक्टर के बारे में हमें आगे पता चलने वाला है। वेल फिर हमें आयका को दिखाया जाता है जो खुद को ही कोस रही थी, यानी उसे लग रहा था कि वो साइबर के कोई काम नहीं आ सकती है, लेकिन साइबर तो ठहरा एक जेंटलमैन आदमी। वो यहाँ पर आयका को बहुत अच्छी तरीके से समझाता है और उनकी बातों के दौरान तभी वहाँ पे असैसिन आ जाती है जो साइबर से कहती है लायन हर्ट मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है, तुमने कैसे हमारे एक लीडर के साथ मिलकर ऐसे मॉन्स्टर से लड़ाई की और कितने खूंखार इंसान तुम हुआ करते थे। मेरा मकसद तुमसे अलग है, लेकिन उससे पहले मुझे उस मॉन्स्टर को हराना होगा। एनकेडू फिर कहता है असल में एक मॉन्स्टर है जिसे मैं भी इस शहर से निकालना चाहता हूँ। साइबर फिर कहता है लगता है तुम जिस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहे हो वो वैम्पायर से भी ज्यादा खतरनाक है। एनकेडू फिर कहता है वैसा कुछ नहीं है, अभी के लिए ये सिर्फ एक काला श्राप है और मिट्टी के रंग का कीचड़ है, लेकिन अगर वो दोनों आपस में मिल गए और होली ग्रेड में चले गए तो ये प्लेनेट डेंजर में भी आ सकता है। वेल फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम टीने और गिलगमेश को देखते हैं, जहाँ गिलगमेश को एनकेडू और साइबर की दोस्ती के बारे में पता चल चुका था। फिर हमें टीने के बारे में पता चलता है कि जो उसके पास पावर है अपने 12 भाई बहनों को सेक्रीफाइस करके मिली है। वेल फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम आया का असैसिन और साइबर को एक घर के पास देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे वॉचर क्लास सर्वेंट का मास्टर आ जाता है जिस पे असैसिन अटैक करने ही वाली थी, वैसे ही साइबर उसे रोक देता है। और ये वाला सीन हमने एपिसोड 5 में देख ही रखा था। फिर साइबर उस लड़के को सारी बातें बताता है और यहाँ पर उनका मामला यहीं पे सॉर्ट हो जाता है। और गाइस ऐसे लड़के को हम अभी के लिए सिग्मा कहेंगे। वेल फिर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो तुसुबाकी को देखने आई थी, और गाइस मेरे हिसाब से वही बच्ची इस ब्लैक फॉग का असली कारण है और उस बच्ची का नाम तुसुबाकी है जो उस हॉस्पिटल में एडमिट थी। अब एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। फिर हम फ्लैडियस को देखते हैं जो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। फ्लैडियस का सर्वेंट जैक उस खतरे को महसूस कर लेता है क्योंकि जिस रूम में तुसुबाकी थी वो एक जहरीली ब्लैक फॉग से पाल चुकी थी और वो डॉक्टर अपनी जान से खेलकर उस बच्ची का इलाज कर रही थी। और फिर जैक उस डॉक्टर और लड़की को मारने के लिए रेडी हो जाता है। फ्लैट फिर जैक को रोक देता है क्योंकि वो डॉक्टर उस बच्ची का इलाज कर रही थी और वो जैक से कहता है अभी के लिए हमें पता नहीं कि उसकी मास्टर हमारी दोस्त है या दुश्मन। वेल फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वैम्पायर को देखते हैं जो कहता है लगता है मुझसे कोई मिलने आया है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वाला एपिसोड कैसे लगा। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।